हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कैपी चौधरी आप लोगों का टीसीएम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आप लोगों के लिए दो पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगा कि मार्ग सही ही क्यों ना हो, कि मार्ग सही क्यों ना हो उस पर भी आपको दौड़ना पड़ेगा। बैठे रहने से तो वहां भी मंजिल नहीं मिलेगी। कई बार लोग अपन को बोल देते हैं कि अपन को अपना सही मार्ग चुनना चाहिए, तो लेकिन अगर मार्ग भी अपना सही हो तो उसके बावजूद भी उस पर चलना या दौड़ना तो हमें उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि बिना अगर अपन उस पर चलेंगे नहीं या फिर उस पर अपन अगर वर्क नहीं करेंगे तो भी अपन को मंजिल बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि आप जिस मार्ग पे अभी चल रहे हैं उस पर सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा। मार्ग अगर आपका सही भी है, अगर आपका वो मार्ग सही भी है तो भी उसके ऊपर आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम कंपटीशन का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए आज जो लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो अपने एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को जो पूछा गया है उसमें ये कहा गया है कि चेक वेदर 6 पावर n, यानी अपन को एक नंबर गिवन है 6 की पावर n। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है 6 की पावर n का ही क्वेश्चन हो, यहाँ पे डिफरेंट नंबर भी देकर के आप लोगों को पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली ये ध्यान रखना होता है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे अपन को पूछा जा रहा है कि जो 6 की पावर n अपन को गिवन है कैन एंड्स विथ, क्या ये कंप्लीट हो सकता है द डिजिट, कौन से डिजिट के साथ ये इसका जो एंड हो सकता है वो अपन को यहाँ गिवन है जीरो। अपने पास जीरो से पूछ सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी अगर अपन यहाँ पे इसकी पावर कोई भी n लें तो क्या जीरो के साथ कंप्लीट हो सकता है क्या। यहाँ देखो यहाँ इसको अगर चेक करना चाहे हम तो अपन जानते हैं अगर 6 के अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करें बेटा, ध्यान से देखना एक बार, तो 6 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पे 3 टाइम डिवाइड होता है, फिर अगर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आता है। अब मुझे आप सब लोग अपने जितने भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसके आधार पर एक बार आप आराम से ये सोच के बता दीजिए, क्या आप लोगों को लगता है कि 2 और 3 इसके अगर प्राइम नंबर्स में हैं और इनके फैक्टर्स में अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 है, क्या कभी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में जीरो आ सकता है क्या। बिल्कुल नहीं आ सकता। आप लोगों को पता होना चाहिए कब आता है, जब अपने पास एक नंबर कम से कम इनके साथ अगर 5 इंक्लूड हो जाए, क्योंकि अगर किसी नंबर में 5 आना चाहिए तब अगर अपन उसको मल्टीप्लाई करें तब शायद अपने पास चांस बनता है कि जीरो आने की कुछ ना कुछ जो पॉसिबिलिटीज है वो हो सकती है। तो अपन यहां से यही कह सकते हैं इस नंबर के माध्यम से कि 6 की पावर n एक ऐसा नंबर है जो कभी भी 6 की पावर जो n है वो कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर जो लिखने का पैटर्न रहेगा अपन यही लिख सकते हैं कि इफ द नंबर 6 पावर n, ध्यान से देखना बेटा, इफ द नंबर 6 power n ends with the digit 0, यहां पे अपन ये करें 6 power n ends with the digit 0, then it is divisible by 5. It is divisible by 5। अगर ये नंबर, ध्यान से सुनोगे सब, यहाँ पे है कि इफ द नंबर 6 पावर जो n है वो विथ एंड्स विथ जीरो, अगर ये एंड्स होगा, अगर यानी इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो अगर जीरो होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अपन ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो अपने पास किससे एंड नहीं हो सकता, जीरो से एंड नहीं हो सकता है। तो अपन इसमें नेक्स्ट में ये लिख सकते हैं इट हैज 5 as a prime factor। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो नंबर अपने पास 6 की पावर n है उसके फैक्टर्स में इसका मतलब कौन है, जो नंबर 5 है वो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में नंबर गिवन है। लेकिन अपन लोगों को पता है कि अगर अपन 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स करें तो मैं इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उनको कुछ इस तरीके से राइट कर रहा हूं। 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 6 को अपन राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3। देखो 6 की पावर n है तो यहाँ पे अपन 6 की प्लेस पे राइट कर दिया 2 इंटू 3, और इसकी पावर अपन राइट करेंगे n, तो इसका मतलब अपन इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं बेटा 2 पावर n इंटू 3 पावर n। अपन ये जरूर कह सकते हैं कि आपको ये पता होगा, ये अपने पास एक रूल होता है अगर किसी को याद है, a इंटू बी और होल पावर अगर a अपने पास m हो तो अपन उस पावर को डिफरेंट राइट कर सकते हैं, अलग अलग यानी नंबर्स पे राइट कर सकते हैं। a पावर m इंटू बी पावर m
अपन ने यही यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है। 2 × 3 होल पावर n है, 2 पावर n इंटू 3 पावर n अपने पास जो नंबर है इस तरीके से आएगा। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि 6 की पावर n में क्या अपने पास 5 एक प्राइम फैक्टर्स के रूप में है? आप लोगों को भी यहाँ देखो आराम से पता चल रहा है कि यहाँ पे अपने पास 5 की पावर n यानी या एंड में या कहीं पे भी इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ये कह सकते हैं कि 6 पावर n कंटेंस प्राइम, जो 6 पावर n है कंटेंस प्राइम 2 एंड 3। जो 6 के प्राइम जो अपने पास फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें सिर्फ 2 एंड 3 है, अपन ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 6 पावर n डज नॉट कंटेन 5 इन प्राइम फैक्टर्स, यानी जो 6 की पावर n है वो 5 को नहीं रख रही है। सो या हैंस 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ the digit cannot end with the digit 0 for any natural number, तो इस तरीके से बेटा अपन इसका आंसर राइट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एक बार मैं आप लोगों को वापस रिवाइज करवा देता हूं। अपने पास क्वेश्चन था कि 6 की पावर n क्या 0 के साथ एंड हो सकता है। अपन ये कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर 6 की पावर n हो या कोई भी नंबर हो, उसका अगर अपने पास एंड में या उसके प्राइम फैक्टर्स में, ध्यान से सुनना है, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नंबर आता है तब अपन को देखो क्योंकि अपन अगर 5 × 2 करें तो देखो 5 × 2 10 होता है और लास्ट में 0 आ रहा है, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से अपने को एक इसके प्राइम फैक्टर में 5 होना है या 5 इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। तो इफ द नंबर 6 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट इज डिविजिबल 5। अगर इसके लास्ट में एक डिजिट 5 होगी तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इट हैज 5 एज ए प्राइम फैक्टर, इसका मतलब होता है कोई नंबर अगर लास्ट में अगर डिजिट 0 होगी किसी की तो इसका मतलब है उसके अंदर 5 कंफर्म है। 6 पावर n के अगर अपन प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसमें 2 पावर जो n है और इंटू 3 पावर n आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 5 नहीं है इसके कंटेंट्स में, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 5 कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ है कि यहाँ पे 5 पावर n नहीं होने की वजह से इस नंबर में एंड 0 से नहीं हो सकता है। ये ध्यान से देखना है, आप लोगों को करना है, अपने दोस्तों को बताना है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। आप अपने अगर 9th क्लास में तो अच्छी तरीके से एग्जाम्स के बाद बढ़िया तरीके से आप वीडियोस को देख के क्लास 10 के अच्छी तरीके से एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बना सकते हैं और आने वाले जो पेपर्स होंगे उनके मैं आपको जल्दी सॉल्यूशंस बता दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को टीसी के साथ बना रहना है और अपने दोस्तों को बढ़िया तरीके से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाइए, सहयोग दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सपोर्ट में लगे रहिए।